अयोध्या के शान अवध सभागार में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया HMAI की अयोध्या यूनिट द्वारा होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर आशीष कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ चिकित्सकों को होम्यो रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनमें डॉक्टर अनुपम सक्सेना, डॉक्टर ब्रज किशोर, डॉक्टर इंद्रनील बनर्जी, डॉक्टर विनोद मिश्रा, डॉक्टर YP मिश्रा और डॉक्टर BN सिंह शामिल रहे। कार्यक्रम में चंदन हॉस्पिटल के डॉक्टर हेमंत सिंह निरंजन ने कैंसर विषय पर व्याख्यान देते हुए आधुनिक तकनीकों से इलाज की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। समारोह में बड़ी संख्या में होम्योपैथिक चिकित्सक उपस्थित रहे और चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर चर्चा की गई। अयोध्या से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। ऊपर से ही टिश्यू ले सकते हैं, वो डीप नहीं जा सकते। तो मैनी टाइम जब वो बायोप्सी लेते हैं तो सिर्फ इन्फ्लेमेटरी टिश्यू रिपोर्ट आती है या माइल्ड डिस्प्लेजिया आ जाता है, हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया आता है, कैंसर नहीं आता है। लेकिन इट इज द थिंग कि अगर आपका सस्पेंशन स्ट्रॉन्ग है देन इन दैट केस वी हैव टू रिपीट। इसके अलावा और कोई चांस नहीं। निरंजन जी, मैं सदन से अपेक्षा करूंगा कि इतना सब सुनने के बाद डॉक्टर हेमंत सिंह निरंजन के लिए आप लोगों के हाथ खोलें। डॉक्टर हेमंत सिंह निरंजन के लिए इस बार होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अयोध्या यूनिट ने एक नया प्रयास शुरू किया है और अच्छा प्रयास शुरू किया है कि वे हर वर्ष जो हमारे वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं शहर के, जिले के, उनको होम्यो रत्न सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। हाँ, तो उनके सिद्धांतों को हमको आगे लेके जाना है। हर पेशेंट जो हमारे पास दरवाजे पे आता है, हर पेशेंट को हमको नहीं ट्रीट करना, हमको ये फ़र्क करना है कि कौन सा पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट से ठीक होगा, किसको हमको आगे भेजना पड़ेगा। ये पेशेंट को आगे रखते हुए फिर हम उसके बारे में सोचेंगे कि उसकी वेलबींग किस में है, उसका भलाई किस में है। यही शायद आज के सेमिनार का उद्देश्य था कि आप रिकग्नाइज करें कि कौन सा पेशेंट आपको ट्रीट करना है और सही समय पे किस पेशेंट को सही उपचार के लिए आगे भेजना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर तो ये पेशेंट की चॉइस होती है कब वो होम्योपैथी करना चाहे, कब वो एलोपैथी करना चाहे। और अगर होम्योपैथी के से आगे जाके एलोपैथी पे अगर कोई पेशेंट जाता है तो कभी कभी उसको आराम नहीं मिलता है, तब इसलिए जाता है। लेकिन इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टर का ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो किस पेशेंट को अपने पास रखे और किस पेशेंट को आगे समय रहते उसको आगे बढ़ा दे। जो उसका केस नहीं है उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। आज के समय पे इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लोगों को क्या अच्छे बीमारी को लेके ये है कि भाई गूगल से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से दूर हटें। ट्रीटमेंट डॉक्टर का काम है। इंस्टाग्राम आप या सोशल मीडिया आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करिए, लेकिन उसके भरोसे आप अपने जान को जोखिम में ना डालें। कोई भी चीज़ आपको कहीं पूछनी हो तो आप किसी भी अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाके, शहर में बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, आप किसी के पास भी जाके ये जानकारी ले सकते हैं। अपने जान को जोखिम में न डालें रील्स देख के। मैं डॉक्टर इंद्रनील बनर्जी। आज ये हमारे जो फाउंडर हैं होम्योपैथी के डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनका जन्मदिन और विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। और HMAI फैज़ाबाद हमारे अध्यक्ष साहब धर्मेंद्र सिंह जी हैं और सारे लोग हैं। तो बहुत अच्छा एक CME हुआ जो कि एक साइंटिफिक सेमिनार टाइप का, जिसमें बहुत अच्छी बातें हुई हैं, ज्ञान की बातें हुई हैं, समाज का कल्याण कैसे हो उस विषय में चर्चा हुआ। होम्योपैथी का विकास कैसा हुआ, कैसे हो रहा है, कैसे ये फल फूल रही है और जनमानस के लिए कितनी अच्छी ये पद्धति है, इस विषय में चर्चा हुई। अगर होम्योपैथ की बात करें तो जी बहुत लोग जुड़ रहे हैं। और एक तो जो ये है कि ये एक मास इसको एक्सेप्ट कर रहा है, जो जनता जो है वो इसको एक्सेप्ट कर रही है। क्योंकि इससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है और जो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं एलोपैथी के या अन्य पद्धतियों के, उससे थोड़ा त्रस्त हो रही है जनता। और दूसरी एक तो पैसे का भी इसमें है इन्वॉल्वमेंट कि हमारे गरीब जो गांव हैं वो लोग जब ठीक हो रहे हैं, कम पैसे में ठीक हो रहे हैं, तो उसकी तरफ इसका रुझान हो रहा है।
तो मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे समाज में काफ़ी फैल रहा है होम्योपैथी के बारे में। जी, होम्योपैथिक विभाग जो सरकारी सप्लाई होती है उसमें मद इसका कोई नहीं है कि शीशियों का। अब गवर्नमेंट, अब जो मरीज आता है वो कहता है साहब शीशियाँ तो आती होंगी, लेकिन शीशियाँ वहाँ सप्लाई नहीं होती, तो उसको कागज़ में देना पड़ता है या कहता है बाहर से ख़रीद लो। तो ये बहुत छोटी बात है, बेसिक चीज़ है कि गोली और शीशी तो हर हॉस्पिटल पे होनी चाहिए और इसका एक मद होना चाहिए। कई बार हम लोगों ने मांग किया, लेकिन ये चीज़ अभी गवर्नमेंट नहीं कर रही है और हमारे अधिकारी कहते हैं कि भाई इसका मद नहीं है, इसलिए हम कैसे मंगाएं इसे। डॉक्टर साहब, चंदन हॉस्पिटल जो है उसमें हमारे 2 डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर निरंजन है और डॉक्टर अंकित, दोनों लोगों ने आज हमें बहुत अच्छी 2 टॉपिक्स पे, कार्डियो, बच्चों में जो कार्डियोजेनिक बीमारियां होती हैं उसको, और कैंसर जो बहुत कॉमन इस समय चल रहा है उसको, उसके बारे में हम लोगों को काफ़ी जानकारियाँ मिली। कैंसर में भी उन्होंने बताया कि ओरल कैविटी टॉप पे है, उसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर दूसरे नंबर पे है, तो हम इसको अवॉइड न करें। और जो हमारे लायक है, होम्योपैथी में लिमिटेशंस होती हैं। होम्योपैथी ये जानिए आप कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, जो हमारे बस में नहीं है, जो हमें लगे कि ये ठीक नहीं, इसको रिफ़र करना है, ऐसे इस केसेस को हम ऊपर रिफ़र करें, न कि उसकी जान ले लें मरीज को। इस बात को हमको जानना है और इसको बताया भी जाता है कि कौन सी केसेस सर्जिकल हैं, कौन सी हमारी लिमिटेशंस है, ये हमको अच्छी तरह से जानना चाहिए। क्या होम्योपैथ लिमिटेशंस है, एक स्तर तक हम ठीक कर सकते हैं, कैंसर में भी वही है और इसमें भी। ये हमको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ तक हम उसको ठीक कर सकते हैं। पर अगर वो ग्रेड पहुँच गया है तो वहाँ पे हम लोग उसको रिफ़र करना ही बेहतर डॉक्टर साहब, करना उसकी ज़रूरी है, समझाना बुझाना उसको, क्योंकि हम लोगों में जितना भी इंटीमेट कहा जाता है, मरीज़ से जितना आप जुड़ जाइए, इतना इंटीमेट हो जाइए, उतना ही आप उसको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हमें काउंसलिंग करके उसको समझाना है कि पैनिक न बने, क्योंकि जो पुराने ज़माने में कहा जाता था ना कि चिंता चिता होती है, तो अगर किसी भी बीमारी को लेकर चिंता हुई तो बीमारी का फिर वो क्योर नहीं होगी और वाइटलिटी हमारी वीक होगी, धीरे धीरे बीमारी हावी हो जाएगी और नहीं मरना होगा तब भी मरीज़ मर जाएगा। तो इसलिए उसको काउंसलिंग करके हमें अच्छा समझाना है उसको, और मतलब उसको आगे कहना है, समझाना है कि आप हिम्मत रखिए, आगे आप ठीक होंगे आप। जन्म दिवस बस तो ये तो हमारे, जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं होली दिवाली को, उसी तरह हम एक हमारे महात्मा हैं, भगवान हैं, इसी तरह हम इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं और एक उत्साह आता है अंदर से कि हमको होम्योपैथी को और बढ़ाना है और कुछ इसके लिए करना है और जन जन तक हमें इस होम्योपैथी को पहुँचाना है।